गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में अपन ने निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग स्टार्ट किया था कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों के गोलों द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो निबिड़ संकुलन कहलाता है, क्लोज पैकिंग। और उसके अंदर 1D को पढ़ा था कि 1V में निबिड़ संकुलन क्या था, जिसमें अवयवी कणों के गोलों को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है, तो वो 1D क्लोज पैकिंग होता है। और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो एक गोला दो गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो 1D के अंदर उपसहसंयोजन संख्या 2 होती है। फिर 2D में देखा था, D में निबिड़ संकुलन में 2 थे, एक वर्गाकार निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों के गोलों को एक तल में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि गोले ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक सीध में हो, तब उसमें एक गोला 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन के अंदर उपसहसंयोजन संख्या का मान 4 होता है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या था, AB टाइप का पैटर्न बनता है और एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। उसके बाद में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कि जब 2D जो लेयर है उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो 3D स्ट्रक्चर बनती है। और वास्तविक संरचनाएं जितनी भी होती है वो सभी 3D होती है। अब जैसे पहला अपन देखते हैं 2D SCP से 3D। अब द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन करते हैं, तो सबसे पहले 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से गोले एक सीध में होने चाहिए। अब ये सभी ए प्रकार का पैटर्न है, ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना दी। अब इसको 3D बनाना है, तो 3D बनाने के लिए क्या करें, इनके ऊपर और गोले रखते जाए और इनके ऊपर इस प्रकार से गोले रखते जाएंगे कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से गोले एक सीध में हो, जैसे इस टाइप से रख दिए। तो ये जो बाकी वाले गोले हैं इसके पीछे जाते हुए नजर आते हैं और एक प्रकार का इसमें एक सिंपल क्यूबिक लेटिक्स बन जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन 3D के अंदर बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो यहाँ पर एक सरल घनीय जालक बन जाता है। यहाँ पर ये SCL बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक लेटिक्स। ये यहाँ पर सरल घनीय जालक बन जाता है, सिंपल क्यूबिक लेटिक्स। और इसके अंदर उपसहसंयोजन संख्या देखे, जैसे ये कोई गोला है, ये वाला कोई भी, अभी 1 2 3 4, एक इसके बैक साइड में टच करता है, एक इसके फ्रंट साइड में टच करता है, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ध्यान रखना 6 होते हैं। तो त्रिविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन के अंदर उपसहसंयोजन संख्या का मान 6 होता है, जिसमें गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार रखते हैं कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रूप से गोले एक सीध में हो, सभी ए प्रकार का पैटर्न बनाते हैं और इसके अंदर सरल घनीय जालक का निर्माण होता है। उसके बाद में अपन 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखना इसके अंदर, इसमें B जो देखते हैं 2D HCP से 3D, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सबसे पहले 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाते, तो इसके लिए इस टाइप से ये संरचना बन गई, 2D HCP संरचना बनाते हैं। अब ये ए लेयर है, बी इसके जस्ट अवनमन या गर्त में आ जाएगी। फिर वापिस ए लेयर के सेम, फिर बी लेयर। यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में AB टाइप का पैटर्न है। अब क्या करना है, इसको 3D स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो ये 2D के अंदर पहली पंक्ति के गोले हैं, ये दूसरी पंक्ति के गोले इसके अवनमन या गर्त में आ गए। अब क्या करते हैं इसमें अपन कि जो पहली और दूसरी पंक्ति के गोलों से जो बने अवनमन या गर्त है, अवनमन
या गर्त है, इनके ऊपर गोले रखे जाते हैं। इनके ऊपर ये गोले रख दे, ये इनके ऊपर गोले रखते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर बन जाती है। अब ध्यान रखना, ये 3D स्ट्रक्चर बन गई, इसमें ये खाली वाला जो स्थान है ये रिक्ति का है। अब ये खाली वाला स्थान देखो 4 गोलों से गिर रहा है, ये 1 2 3 और ये 4, तो ये जो है ये चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। इसको T से दर्शाते हैं, इसको कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाता है। इसको अपन अलग बार निकाल के भी बता सकते हैं इस टाइप से। और यहां पर इसके ऊपर अपन ने गोला रखा है 3D, तो ये जो है खाली जगह रिक्ति का, ये 4 गोलों से गिर रहा है, 1 2 3 और 4, तो इसके चारों के गोलों को केंद्रों को मिलाते हैं तो यहाँ पर चतुष्फलक बन जाता है इस टाइप से। और उसके अलावा इसमें कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना है, अब क्या करते हैं इसके अंदर, ये जो चतुष्फलकीय रिक्ति वाले जो गोले हैं उससे बने जो अवनमन या गर्त है उसमें और गोले रखो। जैसे यहाँ पर ये चतुष्फलकीय रिक्ति वाला गोला था, इसके अवनमन या गर्त में मैं गोला रखता हूं, ये इसके अवनमन या गर्त में गोले रखते हैं, तो बनने वाली रिक्ति जो है ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है इसके अंदर, ये वाला जो भाग है ये 6 गोलों से गिर जाएगा, उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति। इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अष्टफलकीय रिक्ति है, अष्टफलकीय रिक्ति। इस टाइप से अपन इनके ऊपर गोले रखते जाएंगे, तो टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये इसको अपन इस टाइप से अलग भी बता सकते हैं, इस टाइप स्टार शेप करके। इसके अंदर ये 1, ये 2, ये 3, इसी प्रकार जैसे ये 4, ये 5, ये 6, तो ये वाला जो खाली स्थान है ये रिक्ति है, ये 6 गोलों से गिर जाता है, 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्ति। और इनके केंद्रों को मिलाते हैं तो इस प्रकार से अष्टफलक बन जाता है। इनके केंद्रों को मिलाने पर अष्टफलक बन जाता है, ये इसको कहते हैं ये अष्टफलक, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, एक चतुष्फलक बन जाएगा और ये है अष्टफलक। तो ध्यान रखना, जब भी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के गोलों से बने अवनमन या गर्त के ऊपर यदि गोले रखे जाते हैं तो बनने वाली रिक्ति जो है वो 4 गोलों से गिर जाती है, और जो रिक्ति 4 गोलों से गिर जाती है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसके चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर चतुष्फलक बन जाता है। और यदि चतुष्फलकीय रिक्ति वाले जो गोले हैं उनसे बने अवनमन या गर्त पर जो गोले रखे जाते हैं तो बनने वाली जो वॉइड से रिक्ति वो 6 गोलों से गिर जाती है, और जो रिक्ति 6 गोलों से गिर गई उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहा जाता है, और इनके केंद्रों को मिलाने पर अष्टफलक बनता है। तो ध्यान रखना, इसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर भी पूछा जाता है। तो पहला अंतर तो ये हो जाएगा कि चतुष्फलकीय रिक्ति जो है वो 4 गोलों से घिरी हुई रहती है, जबकि अष्टफलकीय रिक्ति जो है वो 6 गोलों से घिरी हुई रहती है। दूसरा अंतर, यदि जैसे चतुष्फलकीय रिक्ति है, मानो रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और निबिड़ संकुलित गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो स्मॉल r और कैपिटल R का जो रेशियो है चतुष्फलकीय के लिए 0.225 होता है, याद रखना। इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको डेरिवेशन करके भी बताऊंगा ये मान कैसे लाया। और अष्टफलकीय रिक्ति में यदि रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और निबिड़ संकुलित गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तो इसका जो रेशियो है वो 0.414 होता है। तो ये भी इसके डिफरेंस पूछे अंतर, तो अंतर में काम आ जाएगा कि चतुष्फलकीय रिक्ति में चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या और निबिड़ संकुलित गोले की त्रिज्या का अनुपात इतना होता है 0.225, और अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और निबिड़ संकुलित गोले की त्रिज्या का जो अनुपात है वो 0.414 होता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें ये जो 3D स्ट्रक्चर बनी है 2D HCP में, ये फर्स्ट लेयर थी, इसके ऊपर सेकंड लेयर रखी।
अब क्या करना है अपन को, थर्ड लेयर और रखते हैं, और थर्ड लेयर इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे कि एक बार चतुष्फल की रिक्ति ढक जाएगी, एक बार अष्टफल की रिक्ति ढक जाएगी। जब चतुष्फल की रिक्ति ढकती है तो क्या स्ट्रक्चर बनती है, और जब अष्टफल की रिक्ति ढकती है तो क्या स्ट्रक्चर बनती है, इसको देखना। अब इसी के अंदर आगे मैं थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे रखता हूं, एक बार टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता हूं और एक बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करता हूं। अब देखना, इसमें इसी वाली स्ट्रक्चर के अंदर है ये। अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो चतुष्फल की रिक्ति उसको कवर करते हैं। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब जो चतुष्फल की रिक्ति है उसको कवर्ड करते हैं, और करना क्या है, थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे रखना है, थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे रखते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। अब इसके अंदर जो चतुष्फल की रिक्ति बनी है ये, इसको ढकना है। तब इसके अंदर इसमें यहां पर अपन बनाते हैं तो स्पष्ट अपन को पता लगता नहीं, तो उसको समझने के लिए मैं अलग अलग समझाता हूं। ये जैसे फर्स्ट लेयर है, ये कोई फर्स्ट लेयर के जैसे गोले हैं, ये जैसे फर्स्ट लेयर है, इसको अपन ए कह देते हैं। अब उसके बाद में ये जैसे बी लेयर है, सेकेंड लेयर, ये बी लेयर है। और जब भी ध्यान रखना टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर्ड होती है तो पैटर्न है वो ए बी ए बी ए बी ए बी पैटर्न बनता है। तो इसके अंदर फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो है वो सेम होती है। तो जो फर्स्ट लेयर है वो की वो यहाँ आती है इस प्रकार से, ये जैसे फर्स्ट लेयर थी वो की वो यहाँ आती है 2 3 5 6। अब क्या करना है, ये ए बी ए। अब जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, इसको मैंने अलग अलग किया। अब करना क्या है, इस थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे रखना है, और इस थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे रखते हैं तो ये जो गोला है बीच वाला वो इस पे आ जाएगा, और ये गोला जैसे इस पे आ जाता है तो ये जो वॉइड्स है ये रिक्ति ये ढक जाती है। तो ये देखो ये वॉइड्स कितने गोलों से घिरी हुई है, 1 2 3, और ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब चतुष्फल की रिक्ति कवर्ड हो रही है। और जब भी उस फल की रिक्ति ढक जाती है तो इसमें बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो HCP कहलाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना। इस टाइप की संरचना बनती है इसमें। अब जैसे ये एक सेंटर वाला, ये ठीक है, इसको अपन छोटा ले लेते हैं। जैसे ये कॉर्नर वाले 1 2 3 4 5 6, और ये इसके सेंटर का, ये HCP की स्ट्रक्चर में यहां पर भी ये 1 2 3 4 5 6, ये इसके सेंटर में। अब देखो ये ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, अब इसके बीच में बी लेयर है, इस टाइप से ये बी ए बी डॉट डॉट टाइप का पैटर्न बनता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लेयर है वो बिल्कुल सेम होगी इसके अंदर, ध्यान रखना। अब ये संरचना कहलाती है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं जिंक और मैग्नीशियम, जैसे जिंक और मैग्नीशियम की जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो इसमें HCP संरचना बनती है। अब इस संरचना के अंदर एक चीज और अपन देखते हैं कि इसके अंदर प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या बताओ। अब प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या के लिए देखो, पहले कॉर्नर वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 6 ये, 12 इसके कॉर्नर में है इनटू। अब जो सरल गणीय जालक में देखा था 8 कोने हैं और उसका कोने वाले का 1/8वां भाग ही शामिल होता है। यहाँ पर देखो कॉर्नर कितने, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, तो इस जो कॉर्नर वाले है उसका इस कोष्ठिका में 1/6 पार्ट ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो 12 × 1/6 प्लस
ये दो जो है वो फलक के केंद्र में है, दो इसके फलक के सेंटर में है, और अपन को पता है कि फलक के केंद्र में है उसका 1/2 भाग ही शामिल होता है, तो 1/2 प्लस ये 3 जो है इस कोष्टिका के बीच में पड़े हुए हैं, तो +3, 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 12 2 बार कट जाएंगे, 3 4 और 2 6। तो इसके अंदर पूछे, ध्यान रखना HCP के अंदर प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या 6 होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले समन्वय संख्या तो इसके अंदर 12 होती है, ध्यान रखना। इसमें आगे CCP संरचना भी आएगी तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, उसमें भी 12, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पूछे कि इसकी संकुलन क्षमता कितनी है, जिसको अपन आगे डेरिव भी करेंगे, तो HCP की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, 74% है वो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब 26% है वो इसका रिक्तिका का परसेंटेज है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, जब भी इस 3D HCP स्ट्रक्चर के अंदर थर्ड लेयर के गोलों को इसके ऊपर रखते हो, और यदि टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो कवर्ड हो रही है, चतुष्फल की रिक्तियां ढक रही है, तो फर्स्ट और थर्ड लेयर के गोले बिल्कुल सेम होते हैं, तो AB 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 डॉट डॉट का पैटर्न बनता है, और बनने वाली संरचना है वो HCP कहलाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर प्रति एकक कोष्टिका परमाणु 6 होते हैं, 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और एग्जाम्पल जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, इसके अंदर HCP क्रिस्टलीय संरचना होती है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया है वैसे मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करता हूं। अब जो अष्टफल की रिक्तियां बनी है, थर्ड लेयर के गोले अष्टफल की रिक्ति के ऊपर रखते हैं, तो अब देखना अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। इसमें कई बार डिफरेंस वगैरह पूछा जाता है, ध्यान रखना कि राइट डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो अब सेकंड इसके अंदर लेते हैं अपन कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखना, इससे पहले अपन ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढका है, चतुष्फल की रिक्ति को कवर किया है, और ध्यान रखना जब भी चतुष्फल की रिक्ति कवर होती है तो बनने वाली स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाती है। AB AB टाइप का पैटर्न बनता है, प्रति एकक कोष्टिका परमाणु 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 है, उपसहसंयोजन संख्या। मैग्नीशियम जिंक के अंदर उस टाइप की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है, 74%, 74% उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। अब देखना इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी है उसको क्या करना है, थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पे रखना है। जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट लेयर का गोला, जैसे मैंने A ले लिया, ये को फर्स्ट लेयर का एक गोला ले लिया। अब सेकंड लेयर जो इससे डिफरेंट है, इसके अंदर जैसे थर्ड लेयर का रखोगे, ये जैसे इस टाइप से बन रही है, ये B है। अब जैसे थर्ड लेयर इसके ऊपर रखोगे तो फर्स्ट और थर्ड लेयर है वो डिफरेंट होती है, इस टाइप से। इसमें ये C है जैसे, अब ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, वही जो अपन ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स में किया है। थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पे रखना है और वॉइड्स को कवर करना है। अब इस थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पे रखते हैं तो जो वॉइड्स है वो 6 स्फीयर से गिर जाती है। जैसे इसको ऊपर रखेंगे तो ये 6 गोलों से गिर जाएगा, और 6 गोलों से गिर गया, इसका मतलब अष्टफल की रिक्ति ढक जाती है। तब ध्यान रखना, जब भी अष्टफल की रिक्ति कवर हो रही है तो बनने वाला जो पैटर्न है वो ABC ABC पैटर्न है, ABC ABC डॉट डॉट पैटर्न के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों डिफरेंट है, फिर वापस ABC ABC पैटर्न बनेगा। और इसके अंदर जो बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो FCC या CCP स्ट्रक्चर कहलाती है। ध्यान रखना, FCC या CCP स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिक्स, और CCP का फुल फॉर्म है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है।
जिसके अंदर 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर हो गए और 6 अवयवी कण फलक के केंद्र में होते हैं। ये जैसे फलक के केंद्र वाले 1 2 3 ये 4 5 और 6, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी लेयर है, ये ए लेयर है। जैसे ये फर्स्ट लेयर का अपन ने गोला लिया था जैसे ए, फिर सेकंड लेयर के अंदर जैसे ये वाला गोला है, जैसे सेंटर में एक, जैसे एक ले लिया, ये 2 थे ये 2 ले लिए, ये 1 2 3 थे ये 1 2 3 ले लिया। सी लेयर वापस इससे डिफरेंट है, 3 1 2 3, ये 2 जैसे 2, ये 1 कुला, ये 1, फिर वापस ए, इस टाइप से ए बन जाएगा यहाँ पर, ये जैसे ए, ये ए, तो इसके अंदर एबीसी पैटर्न बनता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एफसीसी या सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ध्यान रखना, इसके अंदर अपन ने पहले ही पढ़ा है कि इसके अंदर प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु कितने होते हैं, तो 8 तो इसके कॉर्नर पे है, तो ये 8 कॉर्नर पे, और अपन को पता है कि इसके अंदर 8 कोने हैं, तो कोने पर जो अवयवी कण है उसका कितना पार्ट इसके अंदर शामिल हो रहा है, तो 8 अवयवी कण इसका 1/8वां भाग ही शामिल होता है। तो 1/8 प्लस 6 इसके फलक के केंद्र में है, ये 6 प्लस अब फलक के केंद्र में उसका 1/2 भाग शामिल होता है, 1/2 से कट गया ये 3, 8 से 8 तो 4। ध्यान रखना, एफसीसी या सीसीपी के अंदर प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या 4 होती है। उसके अलावा जैसे एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, तो एफसीसी और सीसीपी की भी पैकिंग एफिशिएंसी जो है 74% ही होती है, मतलब 26% है वो रिक्तिका का होता है। इसी प्रकार से इसके अंदर एग्जाम्पल जो है कॉपर और सिल्वर की जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है वो सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर बनती है, और इसमें भी उपसहसंयोजन संख्या पूछे तो 12 ही होती है। ध्यान रखना, कई बार अंतर पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एचसीपी एंड सीसीपी और एफसीसी, तो ध्यान रखना इसमें डिफरेंस क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक में। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है 3D, तो AB पैटर्न बनता है, जबकि इसके अंदर ABC पैटर्न बनता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लेयर्स आर डिफरेंट, इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड लेयर है वो सेम होती है। सेकंड जो डिफरेंस है, इसके अंदर HCP में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या 6 होती है, और FCC या CCP के अंदर प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या 4 होती है। एग्जाम्पल इसमें जिंक मैग्नीशियम के अंदर HCP स्ट्रक्चर बन जाती है, इसके अंदर कॉपर और सिल्वर है। इसमें ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर जब बनेगी जब थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पर रखते हो और टेट्राहेड्रल वॉइड से वो कवर्ड हो रही है, चतुष्फल की रिक्ति ढक रही है, जबकि ये स्ट्रक्चर कब बनेगी जब थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पर रखते हो और अष्टफल की है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से वो कवर्ड हो रही है। और दोनों के अंदर अपन सिमिलरिटी को देखें तो दोनों के अंदर उपसहसंयोजन संख्या 12 होती है, और दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% होती है। तो ये था 3D इन क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट जो है पैकिंग एफिशिएंसी, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।